नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, राजस्थान की जितने भी विद्युत कंपनियां हैं तो उसके तरफ से जो है यहाँ पे आपकी जेई और असिस्टेंट इंजीनियर की भी आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग जो है इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है आपके इन सारे पावर कंपनियों में आपकी निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे रिगार्डिंग आपका असिस्टेंट इंजीनियर का भी और साथ में जो आपका है जेई का भी। तो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट आपका यहाँ पे है, डिटेल एडवर्टीजमेंट में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, जब नोटिफिकेशन को आप लोग ओपन कीजिएगा तो इसमें है आपको पूरे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग जितनी भी वैकेंसी आपकी इसमें निकाली गई है। तो इसमें देखिए, जो आपका वैकेंसी निकाला गया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो है आपका जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, और इसके अलावे जो है आपका यहाँ पे तो कम्युनिकेशन और साथ में फायर और सेफ्टी, और साथ में जो आपका जूनियर केमिस्ट और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की निकाली गई है। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं पूरे डिटेल में वैकेंसी से रिलेटेड आपका। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपका डिटेल वैकेंसी दिया हुआ है हर एक ब्रांच के लिए सेपरेटली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए बात करते हैं आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि इन नॉन टीएसपी एरिया में कितनी आपकी वैकेंसी है टोटल। तो यहाँ पे डिफरेंट जो विद्युत कंपनी आपका है तो उसमें अलग अलग है। टोटल जो आपका यहाँ पे है दैट इज आरबीयूएन में आपका 245 है, और आरबीपीएन में आपका 18 है, और उसके बाद जेवीवीएन में आपका 115 है, और उसके बाद जेटीवीवीएन में आपका यहाँ पे 118 है टोटल। और बाकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये आप लोग पूरा देख लेना यहाँ पे। और उसके साथ में देखिए, नीचे आपका नॉन टीएसपी एरिया में, इन टीएसपी एरिया में आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, तो इसमें देखिए यहाँ पे भी दिया आपका यहाँ पे जैसे टोटल वैकेंसी 4, 19, 43 और 9 है। तो ये है टोटल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। उसी तरीके से मैकेनिकल वालों के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो इसमें देखिए, जो आपका नॉन टीएसपी एरिया में है टोटल वैकेंसी आपका जो है ये 245 आपका है। और वहीं पे जो टीएसपी एरिया में है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें आपका ओनली 3 वैकेंसी है। और उसके अलावा फिर देखिए अगला आपका है जूनियर इंजीनियर सिविल ब्रांच वालों के लिए। तो इनके लिए देखिए, नॉन टीएसपी एरिया में जो है आपका यहाँ पे दो कंपनियों में आपका, एक तो आपका जैसे कि आरबीयूएन में 33 है, और जेवीवीएन में आपका यहाँ पे 5 है। और वहीं पे आपका जो टीएसपी एरिया का भी है यहाँ पे वैकेंसी आपका दो, एक और दो पोस्ट है। फिर उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन के लिए जो है, तो इसके लिए देखिए आरबीपीएन में आपका यहाँ पे 64 है, और आरबीपीएन में एक वैकेंसी है। ये आपका नॉन टीएसपी एरिया में है। और वहीं पे टीएसपी एरिया में आपका यहाँ पे 3 वैकेंसी है। फिर उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी में आपका यहाँ पे 16 वैकेंसी है इसकी। और जूनियर केमिस्ट में आपका यहाँ पे देखिए इसके लिए टोटल 27 वैकेंसी है। और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट में आपका यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे दिया हुआ नॉन टीएसपी एरिया में 30 और 2 है, और वहीं पे टीएसपी एरिया में 11 और 3 है। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, वैकेंसी आपका अच्छी खासी निकाली गई है यहाँ पे। और ये जो वैकेंसी आपका इंक्रीज डिक्रीज किए जा सकते हैं आपका यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका ये जो कॉमन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होंगे इन सभी का, तो ये सभी का सेपरेटली कंडक्ट किए जाएंगे हर एक पोस्ट के लिए और हर एक डिसिप्लिन के लिए। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन जितना भी है, तो सबका उनका हर एक के लिए अलग अलग से होगा। तो कैंडिडेट को यहाँ पे ये सलाह दी जा रही है यहाँ पे कि वो जो है अपना प्रायोरिटी या प्रेफरेंस अपना दे दे एप्लीकेशन में। जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसी समय में अपना कंपनी के अकॉर्डिंग आपको हमको फिल करनी है। अब वहाँ पे आपको चॉइस के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है वहाँ पे आपको। और वहाँ पे आपको प्रायोरिटी दे देनी है एप्लीकेशन फॉर्म में ही कि किस कंपनी में आप जो है वहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। और फिर वही आपका फाइनल रहेगा। उसके बाद फिर आपको जो है इम्प्रूव करने की जरूरत ना, इम्प्रूव करने नहीं दिए जाएंगे, और सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिए जाएंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना भरते हुए। और यहाँ पे देखिए सैलरी की बात करते हैं तो ये भी आपका अच्छा खासा ही है यहाँ पे। लेवल 10 और लेवल 8 का ही इसमें दोनों सभी के लिए आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर का लेवल 10 का आपका यहाँ पे है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं आपका यहाँ पे। तो जो आपका सबसे पहले देखिए जूनियर इंजीनियर आपका जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डिग्री को ही सिर्फ अलाउ किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि जो 4 टाइम कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री आपका होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, एज ए रेगुलर स्टूडेंट आपको होने चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे। और किस में होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका, और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पावर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट किसी में भी आपका हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए नीचे आपका यहाँ पे है दैट इज मैकेनिकल वालों के लिए। तो सेम इसमें भी इनका यहाँ पे है कि फुल टाइम 4 ईयर का आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग किसी में भी आपका। जैसे मैकेनिकल में हो गया प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल हो गया, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन हो गया, और पावर इंजीनियरिंग है। तो ये सारा आप लोग देख लेना कि कॉम्बिनेशन में आपका क्या क्या है। तो ये सारे एलिजिबल है।
और वहीं पे देखिए सिविल ब्रांच वालों की हम बात करते हैं, तो इसके लिए भी 4 टाइम का आपका जैसे 4 ईयर का ये डिग्री मांगी गई है, वो आपका होना चाहिए, दैट इज इन स्ट्रक्चरल, सिविल कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट में आपके होने चाहिए। और फिर अगला देखिए कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए जो है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपसे 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है यहाँ पे आपका, और किस में होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए आपका यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इक्विवेलेंट में आपके होने चाहिए। तो ये आप लोग अगर है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कम्बिनेशन आप लोग देख लेना। और वहीं पे देखिए फायर और सेफ्टी के लिए इसमें आपका जैसे दिया हुआ है कि 4 ईयर का आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री या इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, तो ये आप लोग देख लेना यहाँ पे। और या तो फिर करके आपका दिया हुआ है यहाँ पे आपका कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फायर और सेफ्टी का। और वहीं पे जो आपका जो जूनियर केमिस्ट का है, तो इसके लिए देखिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया केमिस्ट्री, और 4 ईयर का फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग में आपसे मांगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं पे देखिए अगला आपका है जैसे इसमें इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का है, तो इसमें आपका मांगा गया यहाँ पे ग्रेजुएशन और हायर फुल टाइम डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट कुछ भी है, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपका इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए है। तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस के अलाउ की गई है। और उसके साथ में देखिए यहाँ पे आपका जैसे कि पोस्ट आपका था ये वाला जो है आपका इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का है, इसमें और करके भी दिया हुआ है, आप लोग देख लेना कि आपका कौन सा क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच करता है। और साथ में इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे है कि आपका 20 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो आपका इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का है। और उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है इसमें कि कैंडिडेट मस्ट पोजेस द वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी कि हिंदी का आपको रिटन नॉलेज होना चाहिए, और साथ में देवनागरी, और साथ में जो आपका यहाँ पर राजस्थानी कल्चर का जो है इसके नॉलेज आपके होने चाहिए। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, यानी कि जो अपियरिंग में है, फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है एग्जामिनेशन का, तो ये जो है मान लीजिए कि अगर अभी तक क्वालिफिकेशन अचीव नहीं किए हुए हैं पूरा, तो ये भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखना, आप लोग बाद में मत पूछना कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, फाइनल हो तो अप्लाई अप्लाई कर सकते हो आप लोग। आपको जो है डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस समय जो है आपको वहाँ पे हो जाने चाहिए। आफ्टर रिटन जो एग्जामिनेशन होंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय आपको फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपको वहाँ पे शो करने होंगे, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आप लोग यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन आप लोग को दूर कर लेना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जैसे कि कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं आपका यहाँ पे कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। इसमें वही छोटा मोटा रिक्वायरमेंट आपका है कि जो इसके पास 2 से अधिक वाइफ हो, तो 1 से अधिक वाइफ हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, या कुछ दिया आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए एज लिमिट की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए मिनिमम एज आपसे मांगा गया है 21 ईयर्स का, और उसमें मैक्सिमम रखी गई है आपका यहाँ पे 40 ईयर्स का। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे। और इसमें एज लिमिट आपका जो है 1/1/2022 आपका ये काउंट किया जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम एज आपका जैसे कि ये आपका अलग दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे आप लोग देख लेना, एज लिमिट आपका 21 है और 40 है यहाँ पे आपका। और यहाँ पे जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आपका प्रीवियस ईयर में जो हुए थे वहाँ पे, जो कि पहले नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए अपर एज लिमिट रखी गई है 1/1/2022 आपके काउंट किए जाएंगे। अपर एज लिमिट इनका देखिए यहाँ पे 43 42 इन सभी कंपनियों में अलग अलग करके दिया हुआ है। तो जो अभी फ्रेशर्स है और बाकी जो अप्लाई करना चाहते हैं नए तरीके से, उनके लिए यहाँ पे 21 और 40 है मिनिमम, और मैक्सिमम 40 आपका है। और बाकी देखिए जो आपका रिलैक्सेशन दिया जाता है यहाँ पे आपका, तो वो जो है आपका 5 ईयर दिया जाएगा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जो ST SC से, और उसके बाद बैकवर्ड क्लास से और मोर बैकवर्ड क्लास से। और इसके अलावा आप और भी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे किनको और जो है इसमें मिलेगी छूट यहाँ पे। तो ये सारे जो आपके रहेंगे, तो ये राजस्थान के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए आपका होगा। बाकी लोग जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग जनरल कैटेगरी से अप्लाई आप लोग कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपका बात करते हैं यहाँ पे, जो एप्लीकेशन जो फॉर्म आपका अप्लाई करने का जो डेट आपका दिया हुआ है, तो ये आपका 24 फरवरी 2021 आपका स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट इसकी आपका 16 मार्च 2021 यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको जो है इन्हीं साइट पे आपको अप्लाई करने होंगे, जो आपको यहाँ पे हम दे देंगे लिंक, इसका प्रोवाइड कर देंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप लोग कल अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए कि इम्पोर्टेंट बात आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है कि आपका अगर जैसे मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आता है आपका एक ही पोस्ट के लिए, अगर एक से अधिक कंपनी में अगर आप लोग एक ही पोस्ट ले देते हैं, तो जो लेटेस्ट पोस्ट आपका रहेगा, मतलब कि जो लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा होगा सिर्फ वही आपका वैलिड रहेगा।
तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि आपको सेम पोस्ट के लिए जो है अप्लाई नहीं करना है बार बार। एक कंपनी के लिए एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करनी है, बाकी आप अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग। तो ये चीज़ इसमें क्लियरली दिया हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखना है इस बात को। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ी का। तो इसमें देखिए एप्लीकेशन फ़ी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि यूआर और जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जिनका एनुअल इनकम फैमिली का जैसे 2,50,000 से कम आपका यहाँ पे मोर है इनसे ज़्यादा मतलब कि, तो उनको जो है 1,600 रुपये पे करनी है। और बाकी जो यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनका एनुअल इनकम लेस देन 2.50 लाख है, जो कि इसमें सारी ये बिलोंग करते हैं पूरे, तो आपको इसमें जो है 14 रुपीज़ पे करनी है, तो जो कि आपका काफ़ी ये हाई है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं पेमेंट आपका जो है 24/2 से लेकर 16/3/2021 तक आपको कर देनी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, तो ये आपका जैसे रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा, रिटर्न कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके होंगे यहाँ पे। और इसमें देखिए जो आपका रहेगा यहाँ पे आपको सेंटर चूज करने के लिए 6 सेंटर आपको दिए जाएंगे, आपको उसमें से करने होंगे। और बाकी देखिए जो एग्जाम पैटर्न इसका है ना, तो ये भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो ये हम आपको यहाँ पे कुछ बता देते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी दिए हुए हैं आपके रिगार्डिंग। तो इसमें देखिए जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो इसमें आपका देखिए दिया हुआ है 60 और 40 का वेटेज दिया हुआ है। यानी कि जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम आपके होंगे तो इसमें 60% वेटेज आपका रहेगा टेक्निकल का और 40% वेटेज आपका रहेगा नॉन टेक्निकल का, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इसके अलावा जनरल हिंदी और इंग्लिश आपके आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल आपके सिलेबस में दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम आपको जो है इसके रिगार्डिंग स्पेशल वीडियो एक अलग से बना देंगे सभी ब्रांच वालों का। तो अगर आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना।